Hello student, how are you? In the sequence of tenses, now we study past perfect tense. Before this tense, we also learned simple present complement, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. In the same sequence, after these tenses, you study simple past complement, past indefinite, past continuous. Now, you will study past perfect tense in easy way with constructions. रियली आपको बहुत ही समझ में आएगा और ये वीडियो आपको यानी क्लास 6 और 12th 6 से लेकर 12 तक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप इसको सीक्वेंस, जैसे आपने वीडियो अगर नहीं देखी हो मेरी, तो आप एक सीक्वेंस से आप देखिएगा सभी सेंटेंसों की मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। और आज जो पढ़ने आप जा रहे हैं वो आप पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। नाउ we start past perfect tense. Past perfect. How do you identify this sentence with the help of Hindi words? हिंदी वर्ड के लास्ट में आपको क्या ऐसा मिलेगा जिससे आप इस सेंटेंस को पहचान जाएंगे। पहले आप समझिए पास्ट परफेक्ट होता क्या है। यानी कोई सिचुएशन, अगर हमारी सपोज दैट यहाँ पर ये प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है, ठीक है, और प्रेजेंट से यानी पास्ट, ये पास्ट में आ गए और पास्ट से भी पास्ट बताने वाला हमारा क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कहलाता है। ओके, यानी कोई ऐसी हमारी इंसिडेंट्स जो हमारी पास्ट से पास्ट में हैपन हुई हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। और कैसे आप इसको पहचानेंगे, देखिए, यानी आप हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, लिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं। इस तरह के आदि शब्द आते हैं, आप पहचान इसको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के लिए। इसका जो बेस हम बनाएंगे किसी कंस्ट्रक्शन बेस पे, जैसे पढ़ाया है सारे सेंटेंस को, वैसे इसको भी पढ़ाएंगे कंस्ट्रक्शन बेस और बहुत ही इजी वे में पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव कैसे बनता है इसका देखिएगा, और ये तो इसको हम पहचान लेंगे। यानी इस तरह के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, लिया था, दिया था, इस तरह के आदि शब्द होते हैं। और इसमें कार्य का भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। अतः इस वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि हमारा कार्य भूतकाल में कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ था। अच्छा, इस तरह के वाक्यों में दो तरह के वाक्य आते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया। तो इस टाइप से आप दो तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। और जो पहला हमारा सेंटेंस होता है, पहले का मतलब एक सेंटेंस हमारा इसमें पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसको कैसे आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरोगेटिव कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये पूरा इसे मतलब देखेंगे आप, पुरानी वीडियो में देखेंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस आज आप पढ़ेंगे। देखिए, अफर्मेटिव टेंस का होता है, सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर दैट हैड
वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह सो चुका था, वह सो चुका था। अब सपोज दैट ये हमारी कोई, अगर हम पहुंचे, मान ली उससे घर पहुंचे, अगर हम उससे घर गए तो पास्ट की बात हो गई। अब उससे घर गए तो क्या कर चुका था, सो चुका था पहले से, तो ये हमारे पास्ट में पास्ट की घटना को बता रहा है। तो यहाँ पर वह सो चुका था, तो आप सब्जेक्ट लाएंगे ही, और सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैड। इसकी हेड हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिलेक्ट। ही हैड सिलेक्ट, वह सो चुका था। नेक्स्ट नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड होती है, नॉट होगी आपकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें परफेक्ट जो भी होता है उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, रोहन ने खाना नहीं खाया था। खाया था, रोहन ने खाना नहीं खाया था। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति उसके रूम में गया, ठीक है, रोहन के रूम में गया, देखा उसने क्या, रोहन ने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर पास्ट में पास्ट की घटना को बताते हैं, पास्ट में भी पास्ट की घटना को, तो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका कैसे बनाएंगे, रोहन हैड, नॉट है तो आप नॉट लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, ईटन द फूड। रोहन हैड नॉट ईटन, रोहन ने नहीं खाया था द फूड, यानी फूड को नहीं खाया था। इसी बेस पे आप क्या, आप इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, और इंटरोगेटिव में आप जानते हैं, जैसे आपने और भी वीडियो देखेंगे उसमें जानते हैं, यदि इंटरोगेटिव दिया हो किसी टेंस का, तो उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब जो एचवी होती है उसको आप स्टार्टिंग में लगा देते हैं, और हिंदी वाक्य में आपको क्या लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है कंस्ट्रक्शन बेस, और प्लस सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, देखिए, क्या वे यहां, क्या हमने यह परीक्षा पास कर ली थी। क्या हमने यह परीक्षा पास कर ली थी, क्या हमने यह परीक्षा पास कर ली थी। अब देखो यहाँ पर क्या हमारा स्टार्टिंग में दिया है, इसका मतलब आप हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, तो हेड हमारा पहले लगाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बी, यहाँ पर नॉट है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, उत्तीर्ण करना, उत्तीर्ण करने का पास्ट, और पास क्या किया, ये है एग्जाम, तो दिस एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड वी पास दिस एग्जाम, क्या हमने इस एग्जाम को पास कर लिया था। तो आप इस तरह से बनाएंगे, और इसी कंस्ट्रक्शन के बेस पर आप डबल इंटरोगेटिव भी पढ़ेंगे। इसका आप डबल इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, और डबल इंटरोगेटिव का जो कंस्ट्रक्शन होगा, डबल इंटरोगेटिव का जो कंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, और हेड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट, और नॉट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आप,
और थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे इसको। इसका जो आपको एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल उसने मेरी घड़ी क्यों चुराई थी। उसने मेरी घड़ी क्यों चुराई थी। तो यहां पर आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा, इसके स्थान पे आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे या इसकी स्पेलिंग लगाएंगे वाई, और वाई के बाद आपको लगाना है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हेड, और हेड हम लगा चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी उसने, तो उसने ही हो जाएगा। नॉट नहीं है तो आप बताइए वर्ब की थर्ड फॉर्म चुराना, स्टोलन, स्टोलन, स्टोलन में चुराई है, क्या चुराई है, मेरी वॉच, तो माई वॉच। आप इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा, क्वेश्चन आपसे है कि माई की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। ठीक है, सोचिएगा, बताइएगा। देखिए माई हमारा ये क्या है, वॉच, वॉच हमारा नाउन है, और नाउन से पहले हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हमारा है। ठीक है, क्योंकि ये वॉच किसकी है, मेरी वॉच है, ये बता रहा है। तो यहाँ पे नाउन की जो बारे में बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को, तो हमारा एडजेक्टिव भी होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अब आप इससे जो हमारे दो तरह के, मैंने कहा इस वाक्य में दो तरह के वाक्य आते हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना है। एक तो आपका पास्ट परफेक्ट आता है और एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया था आपके लिए, जैसे यदि पास्ट इंडेफिनिट आपका सब्जेक्ट लगाते हैं उसमें अफर्मेटिव वाक्य में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं इसमें। यदि हमारा निगेटिव दिया हो, ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया, और यदि निगेटिव दिया हो, निगेटिव तो सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हमारा डिड नॉट आता है। ठीक है, डिड नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, और इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव होगा तो ये डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये पहले लग जाएगी वाक्य के, और यही हमारा डबल इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले लग जाएगा। तो आप इसी क्रम में ऐसे बनाएंगे। आप मैं देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के सेंटेंस दी हो तो आप कैसे करेंगे इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, वो आप देखिएगा। देखिए इसमें डॉक्टर लिख दो, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया। उसके खाना खाने के बाद मैं सोया। जब तुम जागे तब सूर्य निकल चुका था। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा पहले, इसमें दिखाई दे रहा होगा बाद। ठीक है, तो यहां से ये सेंटेंस हमारा अलग है और ये सेंटेंस अलग है। तो मैंने बताया था आपके लिए पास्ट परफेक्ट, एक तो पास्ट परफेक्ट का आप कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, जो आप हेड आगे बनता है आपका
हेड आगे की हेड नंबर क्या होती है, हेड आगे बनता है। और भी मैंने बताया था, जस्ट नाउ बताया था मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों वाक्यों में हमें ये पता करना है कि पहले कौन सा वाक्य हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया, भाई डॉक्टर पहले पहुंचा है या मरीज पहले मर गया है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो देखो डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया, यानी मरीज पहले मरा है और डॉक्टर बाद में पहुंचा है, ठीक है। यहाँ देखिए डॉक्टर के पहुंचने से पहले, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले, जब डॉक्टर पहुंचे उससे पहले क्या है, मरीज मर गया। तो याद रखना ये काम पहले हुआ है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बनाना कैसे है। यहाँ पर जो पहले लिखा है, पहले शब्द लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है जो पास्ट परफेक्ट का पहले बनाओ। अगर पहले लिखा है तो पास्ट परफेक्ट आपको पहले बनाना है, और यदि बाद लिखा है तो पास्ट परफेक्ट का बाद में बनाना है। अब देखो सेंटेंस में आपको, उसके खाना खाने के बाद मैं सोया, ठीक है। पहले कौन सा काम हुआ है, उसने खाना खा लिया है, उसके बाद सोया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम कौन सा, ये पहले काम हुआ है तो हमारा ये पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, और ये काम बाद में हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपके लिए, अगर यहाँ पर पहले लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट पहले बनाना है आपके लिए वाक्य, और यहाँ पर अगर बाद आ जाए तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट बाद में बनाने हैं हमारे लिए। देखिए कैसे आपको बनाना है, यानी डॉक्टर के पहुंचे, यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट पहले बनाना है, मरीज मर चुका था, द पेशेंट और हैड डाइड। अब देखिए ये परफेक्ट हो गया क्योंकि हमने साइड किया, हेल्प क्या लगा दी, हेड और थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया। अब आप इसकी स्पेलिंग कन्वेंशन क्या है, बिफोर लगा दिया पहले की स्पेलिंग। अब हमें डॉक्टर के पहुंचने, ये पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो यहां पर डॉक्टर और हमें देखिए आप अफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव मैंने बताया था, अपनी सेकंड फॉर्म लगानी है, तो द डॉक्टर रीच्ड, ठीक है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, ठीक है, रीच्ड या रीच लगा दिया, ठीक है, पहुंचने से पहले। अब देखो ये डॉक्टर के आने से पहले होगा, डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म आ जाएगी केम। ऐसे आपको ये बनाना है। ये बाद लिखा हुआ है तो मैंने बताया था आपको पास्ट परफेक्ट, आप पास्ट परफेक्ट को लेके चलें, ठीक है। पहले दिया है तो पास्ट परफेक्ट हमको पहले बनाना है, और बाद में दिया है या बाद दिया है तो पास्ट परफेक्ट बाद में बनाना है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके खाना खाने के बाद मैं सोया। अब यहाँ बाद लिखा हुआ बेटा, तो यहाँ पर सीधी बात है पास्ट परफेक्ट बाद में बनाना है, तो हमारा कौन सा पहले आएगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। तो मैं सोया, इसका मतलब आई, सेकंड फॉर्म सिलेक्ट, आई सिलेक्ट, मैं सोया, तो बाद की स्पेलिंग बिफोर उसके खाना खाने से, तो ही हैड ईटन द फूड। देखिए ही हैड ईटन द फूड, यहाँ पर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट पहले बन गया और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बाद में बनाया है, क्योंकि यहाँ बाद लिखा हुआ तो पास्ट परफेक्ट बाद में बनाया है, और यहाँ पहले लिखा है तो पास्ट परफेक्ट हमने यहाँ पर पहले बना दिया। बस ये करना है आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से, और पहले आपको दोनों सेंटेंस में ये देखना है पहले कौन सा काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, जब तुम जागे तो सूर्य निकल चुका था, तो जबकि स्पेलिंग यहाँ पर क्या आएंगे, व्हेन क्या है, कंजंक्शन तरह यूज हो रहा है, तो व्हेन। अब यहाँ पर जब तुम जागे सूर्य निकल चुका था, ठीक है, यानी जब तुम जागे तो सूर्य निकल चुका था, तो पहले कौन सा काम हुआ था, भाई सूर्य पहले निकला है, सीधी बात है, यानी हमारा पास्ट परफेक्ट का हमारा ये बन गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का तो ये बन गया, और हमारा ये हमारा बना पास्ट इंडेफिनिट बन गया। तो आपको क्या करना है, यदि कोई वाक्य जब से स्टार्ट होगा
तो आपको जैसे सेंटेंस लिखा है वैसे ही आपको बनाना है। अगर इंडेफिनिट पहले आया है तो इंडेफिनिट पहले ही बनाना है, पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट बाद में आया है तो आपको परफेक्ट बाद में बनाना है। तो यहाँ पे जब तुम जागे, व्हेन यू गॉट अप, जब तुम जागे। अच्छा, तब की स्पेलिंग आती, कॉमे से आप छोड़ देंगे। सूर्य निकल चुका था, द सन हैड राइजन, ठीक है, द सन हैड राइजन। तो यहां पर जब तुम जागे, व्हेन यू गॉट अप, हमने सेकंड फॉर्म लगाई क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हमारा है, और ये निगेटिव होता तो हम डिड नॉट का यूज करते, ठीक है। तो जब तुम जागे, व्हेन यू गॉट अप, जब आप जागे, सूर्य निकल चुका था, द सन हैड राइजन, ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है। तो ऐसे हम मिलाकर इसको कंबाइन कर पास्ट परफेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। इसके आप सेंटेंस एग्जाम्पल और भी लेना, ठीक है, उसको करना और देखना, बहुत ही इजी है। आप तो एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं आपके लिए। आपको बताना है रेखा, रेखा के गीत गाने, रेखा के पत्र पढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले उसकी माता रोने लगी। रेखा के पत्र पढ़ने से पहले, ठीक है। अब देखिए पहले आ गया इसमें, ठीक है। अभी देखिए, अब एक चीज और याद रखिए, अगर पहले दिया है तो यहाँ परफेक्ट ही पहले होगा, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पहले लिखा है तो ये सेंटेंस परफेक्ट ही होगा, ठीक है। अब आप देखिए दोनों तरह से देखिए, रेखा के पत्र पढ़ने से पहले उसकी मां रोने लगी, तो पहले कौन सा काम हुआ है भाई, पत्र पढ़ नहीं पाई है जब तक तो उसकी मां रोने लगी है, ठीक है। तो आपको उसकी मां रोने लगी, आपको देखो पहले लिखा है तो हमको कौन सा बनाना है, यानी पास्ट परफेक्ट का पहले बनाना है, ये सेंटेंस हमको पहले बनाना है। और पास्ट परफेक्ट बनाना कौन सा है, ये वाला सेंटेंस है। तो उसकी मां रोने लगी, हर मदर, हर मदर हैड, हर मदर हैड began, began to be, हर मदर began to be, उसकी मां रोने लगी, ठीक है। बिफोर, बिफोर रेखा, रेखा रीड लेटर, ठीक है। तो हर मदर हैड बीगन टू, बिगिन, बिगेन और बिगन, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है। तो द हर मदर यानी उसकी मां, ठीक है, हैड बीगन टू बी यानी रोने शुरू हो गई या रोने लगी, बिफोर रेखा रीड लेटर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो रीड की हमारी सेकंड फॉर्म रीड ही रहती है। तो हमने पहला परफेक्ट और दूसरा इंडेफिनिट इस तरह से बनाया है, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल इसका, गोपाल के, गोपाल के नाश्ता करने से पहले, करने के बाद मैं स्कूल गया। अब देखिए गोपाल के नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, तो यहां पर पहले
गोपाल ने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद मैं स्कूल गया, तो नाश्ता पहले किया है तो ये परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और मैं स्कूल गया, यानी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, सीधी बात है। अब यहाँ क्या लिखा है, बाद लिखा है। जब बाद लिखा है तो इस सेंटेंस में बाद बनाना है, इसको पहले बनाना है। ठीक है, तो मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। क्या हम द स्कूल लगा सकते हैं, बताइए? तो यहां पर द हम इसलिए लगा सकते हैं, जैसे स्कूल हमारा बिल्डिंग है, वो किस पर्पज से बना है, हमारा एजुकेशन के हिसाब से बना है। तो यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा है, ठीक है। अगर कोई जैसे स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल जाता है, क्योंकि स्कूल किसकी बना है, स्टडी को बना है, तो वहां पर दा का यूज नहीं करेंगे। यदि कोई आम व्यक्ति, जैसे कोई प्लम्बर, सपोज दैट कोई इलेक्ट्रीशियन है, अगर वो जाता है, या एनी अदर कोई पर्सन, कोई गार्जियन जाता है स्कूल में, तो हम स्कूल से पहले दा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आफ्टर गोपाल के नाश्ता करने के बाद, यानी आफ्टर गोपाल had taken breakfast. ओके, I went to school, मैं ये गो की सेकेंड फॉर्म लगा, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो सेकेंड फॉर्म लगा दी, I went to school, मैं स्कूल गया। आफ्टर गोपाल हैड टेकन ब्रेकफास्ट, यानी गोपाल के नाश्ता करने के बाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सेंटेंस ऐसे। और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी सीखेंगे, बहुत ही इजी शब्दों में। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लें, जो भी है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट की आप एक वीडियो देख लें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।